हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, क्या लेके आई तुम्हारे लिए आज की वीडियो में जो है, हमने जो 10,000 एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट करी है। क्वेश्चन इसमें बच्चों 10,000 प्लस ही होने वाले हैं वैसे। ओके, तो उड़ीसा के फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए हमने स्टार्ट करा, जो कि अपकमिंग नोटिफिकेशन तुम्हें देखने को मिल जाएगा बहुत ही जल्द। ओके, और बाकी जो है सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी ये सीरीज। ओके, तो इसमें कंप्लीट तुम्हारा डिप्लोमा का स्टैंडर्ड सिलेबस जो है मैं तुम्हें कंप्लीट कराने वाली हूँ। ओके, और इसमें जो है तुम्हारे जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स है, स्टेट और सेंट्रल लेवल के, सभी के लिए इस सीरीज को फॉलो कर लेना बच्चों, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ओके, और बाकी अगर टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स चाहिए तो फार्मा एमसीक्यू ऐप पर विजिट कर सकते हो, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है बच्चों। बाकी प्ले स्टोर से तुम ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, फार्मा एमसीक्यू ऐप। ओके, तो आज का अभी हमने एचएपी स्टार्ट करा हुआ है बच्चों, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ओके, तो इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम के क्वेश्चन लेके आई हूँ आज की वीडियो में, है ना बच्चों। लिम्फेटिक सिस्टम के क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, तो सारे ही क्वेश्चंस आज की वीडियो में डिस्कस कर लूंगी, है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था तो बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं थे, क्योंकि इससे ना क्वेश्चंस भी बहुत कम आते हैं एग्जाम में ना। तुम देखना जो पीवाईक्यू लेके आई मैं बहुत ही कम है इसमें क्वेश्चंस, क्योंकि इससे क्वेश्चंस जो है बहुत कम पूछे जाते हैं। लेकिन हमें आना चाहिए, हमें इसका बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक हो उससे भी क्वेश्चंस उठाया जाता है, जिससे पूछा ना गया हो, है ना। वैसे लिम्फेटिक सिस्टम इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है बच्चों, तो इसके क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू मैं तुम्हें पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट करा दूंगी बच्चों। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसमें इंक्लूड कर लिए हैं बच्चों। ओके, तो अभी देखें क्या पढ़ेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम के क्वेश्चंस। ओके, देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। देखो, लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है बच्चों, इसका क्या मतलब फंक्शन है लिम्फेटिक सिस्टम का, है ना। देखो, लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है इसका फंक्शन पूछा है, कह प्रोड्यूस करेगा हॉर्मोन्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो लिम्फेटिक सिस्टम बच्चों कोई हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। कह रहा सपोर्ट करता है इम्यून सिस्टम को, हाँ बिल्कुल, इम्यून सिस्टम में इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, बिल्कुल जो रोल प्ले करता है। एंड ड्रेन करता है जो एक्सेस फ्लूइड होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, जिसको लिम्फेटिक वेसल्स में जाने के बाद उसको आप लिम्फ कहते हो, है ना। लिम्फ क्या है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है ना, टिश्यूज की सेल्स के बीच में जो फ्लूइड होता है, इंटरस्टिशियल्स जो फ्लूइड होता है, उसी को तुम वो जब लिम्फेटिक अपनी जो वेसल्स में जाएगा, कैपिलरीज में जाएगा, तो आप उसको लिम्फ कहते हो, है ना। तो देखो, ये लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या है, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करना, और जो एक्सेस फ्लूइड है उसको ड्रेन करना, वापस से फिर उसको हार्ट के पास लेके जाता है ये। ओके, कह रहा फिल्टर करना ब्लड को, भाई ब्लड को फिल्टर नहीं करेगा हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, सर्कुलेट करना ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी। तो भाई इसमें लिम्फ सर्कुलेट होता है ना, लगभग पूरी की पूरी बॉडी में, लेकिन कुछ कुछ जगह जहाँ पर नहीं होता, जैसे कि सीएनएस हो गया, तुम्हारी बोन्स हो गई ना। ओके, तो ब्लड तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है सर्कुलेट होगा। तो यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम ने क्या करना बच्चों, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। इम्यून सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारा लिम्फेटिक सिस्टम, है ना बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। बाकी इसका काम है जो एक्सेस फ्लूइड को ड्रेन करना बच्चों, ठीक है। कह रहा टिश्यूज ऑफ बॉडी इज फंडामेंटली इन्वॉल्व है प्रोसेस इम्यूनिटी की प्रोसेस में कौन इन्वॉल्व है बच्चों, इम्यून सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। कह रहा मसल्स है, नर्व है, कनेक्टिव टिश्यू की लिम्फोइड टिश्यू। तो बच्चों ये लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं, है ना, जो किसकी कह रहे इन्वॉल्व होते हैं इम्यूनिटी की प्रोसेस में। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। लिम्फोइड टिश्यू इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं। इट एक्ट एज साइट फॉर प्रोडक्शन, मैचुरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, है ना। तो यहाँ पर लिम्फोसाइट्स होती है, जो कि हमारी WBCs का ही एक टाइप होती है लिम्फोसाइट्स, आपने पढ़ा होगा, है ना। तो कह रहे हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल, एडेप्टिव इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। तुम्हारे लिम्फेटिक वेसल्स होती है, इनका प्राइमरी फंक्शन क्या नहीं है ना। कह रहे डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस, रिटर्न ऑफ एक्सेस फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड ब्लड स्ट्रीम में वापस पहुंचाना, ये काम होता है इनका। टी लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ एब्जॉर्ब्ड डाइटरी लिपिड्स का ट्रांसपोर्ट भी कराएंगी। लेकिन भाई तुम्हारे जो टी लिम्फोसाइट्स है बच्चों, है ना, ये हमारी कहाँ पर बनती है बच्चों, ये तो हमारी बोन मैरो में बनेंगी, है ना। लिम्फेटिक वेसल्स का फंक्शन तो नहीं है इनको बनाना, है ना। तो यहाँ पर जो है प्रोडक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स करेक्ट हो गया तुम्हारा ऑप्शन सी।
कि टी लिम्फोसाइट्स हमारी प्रोड्यूस होती है कहाँ पर, रेड बोन मैरो में, फिर वो थाइमस में आके मैच्योर होते हैं। देखो आपकी एक बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स तो बोन मैरो में बनेंगी, वहीं पर मैच्योर हो जाएंगी, लेकिन टी लिम्फोसाइट्स बनेंगी तो बोन मैरो में, लेकिन जो है इनको मैच्योर होने के लिए थाइमस में आके मैच्योर होती है ना। तो ये क्वेश्चन कई बार आया, टी लिम्फोसाइट्स कहाँ पर मैच्योर होती है, थाइमस में मैच्योर होती है। ओके, लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। लिम्फेटिक सिस्टम में सभी आते हैं, एक को छोड़ के। तो देखो ब्लड, सबसे मेन बात तो लिम्फेटिक सिस्टम में हम ब्लड नहीं पढ़ेंगे, ब्लड नहीं आता। लिम्फेटिक सिस्टम में ब्लड का कोई काम नहीं है, तुम याद रखना। यहाँ पर तुम लिम्फ के बारे में पढ़ोगे। लिम्फ में कोई कलर नहीं होता क्योंकि उसमें आरबीसीज नहीं होते। जो हमारा लिम्फ होता है बच्चों कलरलेस होता है, इसमें कोई भी आरबीसी प्रेजेंट नहीं होता है ना। यहाँ पर लिम्फ नोड्स होते हैं, आपकी जो लिम्फेटिक जो वेसल्स होती हैं उनके बीच में लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। ये लिम्फ नोड्स क्या करते हैं बच्चों, लिम्फ जो होता है ना, लिम्फ उसको फिल्टर करते हैं कि भाई जो लिम्फ आया है उसमें कोई बैक्टीरिया, पैथोजन, वायरस, हार्मफुल कुछ सब्सटेंस है, तो उसके ऊपर उसको किल कर देंगे ये लिम्फ नोड्स, है ना। तो उसको फिल्टर करते हैं लिम्फ नोड को कि इसमें कुछ जो है इस तरीके के हार्मफुल पैथोजन्स तो नहीं है। लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फ, तो लिम्फ तो आएगा लिम्फेटिक सिस्टम में बच्चों। लिम्फेटिक वेसल्स, यहाँ पर तुम्हारा लिम्फ फ्लो करता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है उसको लिम्फेटिक वेसल्स में आने के बाद तुम लिम्फ कहते हो। लिम्फेटिक वेसल्स में लिम्फ फ्लो करता है बच्चों, है ना। तो यहाँ पर ब्लड नहीं आएगा बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट है। अब थोड़ा सा एक बार लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ लो, यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत लिखा हुआ है ना। देखो कह रहे लिम्फ जो होता है ओरिजिनेट होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, है ना। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में दैट लीक, जो ब्लड इन द सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड से टिश्यू फ्लूइड, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड बच्चों लीक आउट हो जाता है ना, इनटू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी, इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। यही इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है यही तुम्हारा लिम्फ होता है बच्चों, है ना। ये फ्लूइड, इस फ्लूइड में बच्चों क्या क्या है, इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन होती है ना, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और जो है इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कलेक्ट करता है वेस्ट प्रोडक्ट, बैक्टीरिया, डैमेज सेल्स बिफोर ड्रेनिंग इनटू लिम्फेटिक वेसल्स एज लिम्फ। ओके, तो ये जो है जो सेल्स हैं, है ना, डैमेज सेल्स, बैक्टीरिया, मतलब जो ये हार्मफुल जो काम की चीज़ें नहीं है, जैसे कि वेस्ट जो है उसको ये कलेक्ट कर लेता है। और लिम्फ जो है ब्लड का जो प्लाज्मा, देखो लिम्फ जो है बच्चों ये कैसा है, कह रहे ये जो है इक्वल टू प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा कह सकते हो, है ना। लिम्फ इज इक्वल टू ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा और लिम्फ दोनों सिमिलर है। अंतर क्या है, ब्लड प्लाज्मा जो है, ब्लड प्लाज्मा और लिम्फ, है ना। देखो इसमें ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स सब कुछ है, लेकिन जो है हमारा जो लिम्फ होता है ना, इसमें लार्ज प्रोटीन्स जो होते हैं और आरबीसीज नहीं होते, आरबीसीज नहीं होते, लार्ज प्रोटीन्स नहीं होते हमारे लिम्फ में बच्चों, याद रखना। लिम्फ वेरी सिमिलर है ब्लड प्लाज्मा के जैसा है। इट कंटेन वेस्ट प्रोडक्ट एंड सेलुलर डेब्रिस टुगेदर विद बैक्टीरिया एंड प्रोटीन्स। ओके, सेल्स जो होती है लिम्फ में लिम्फोसाइट्स होती हैं। एसोसिएटेड लिम्फोइड ऑर्गन्स आर कंपोज्ड ऑफ लिम्फोइड टिश्यूज एंड साइट ईदर ऑफ लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होती है या फिर जो है इनका एक्टिवेशन मतलब कि मैच्योरेशन होता है। दिस इंक्लूड लिम्फ नोड्स जो होते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या हाईएस्ट लिम्फोसाइट का कंसंट्रेशन, लिम्फ नोड्स है ना, यहाँ पर लिम्फोसाइट्स का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। ओके, और लिम्फ नोड्स होते हैं, इसमें स्प्लीन होता है हमारा, जो सारे के सारे लिम्फेटिक सिस्टम में तुम्हारे आते हैं। थाइमस हो गया, टॉन्सिल्स हो गए। लिम्फोसाइट्स इनिशियली जनरेट होती है बोन मैरो में, है ना, हमने पढ़ा। लिम्फोसाइट्स हमारी बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में जनरेट होती है, और बाकी बी लिम्फोसाइट तो वहीं पे मैच्योर हो जाएंगे, टी लिम्फोसाइट थाइमस में मैच्योर होती है ना। बाकी क्या, लिम्फोइड टिश्यू इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद म्यूकोसा, और इसको आप म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू बोलते हैं, जैसे कि पेयर्स पैचेस इसके एग्जाम्पल में आता है। ओके, फिर कह रहे लिम्फेटिक वेसल्स कैरी लिम्फ थ्रू आउट द बॉडी। देखिए लिम्फेटिक वेसल्स जो है लिम्फ को पूरी की पूरी बॉडी में लिम्फ फ्लो कर रहा है, लेकिन कुछ जगह पे नहीं होता, है ना। कह रहे हैं लिम्फेटिक वेसल्स कैरी लिम्फ थ्रू आउट द बॉडी पासिंग थ्रू न्यूमरस लिम्फ नोड्स। जो लिम्फ होता है बच्चों, लिम्फेटिक वेसल्स में बच्चों जैसे कि तुम्हारे लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। ये लिम्फ नोड्स क्या करते हैं मेरे बच्चों, ये लिम्फ को फिल्टर करते हैं, है ना। तुमसे पूछेंगे लिम्फ नोड क्या कर रहे हैं, तो भाई फिल्टर कर रहे हैं लिम्फ को, कि भाई उसमें कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया, पैथोजन प्रेजेंट है तो उसको जो है ये किल कर देंगे, है ना। कह रहे लिम्फ नोड्स विच फिल्टर आउट अनवांटेड मटेरियल जैसे कि बैक्टीरिया एंड डैमेज सेल्स को, ठीक है। लिम्फ देन पास इनटू मच लार्जर लिम्फ वेसल्स। लिम्फ देखो
लिम्फेटिक कैपिलरीज ने जुड़ के लिम्फेटिक वेसल्स बनाई। अब लिम्फेटिक वेसल्स तुम्हारे जुड़ के लिम्फेटिक डक्ट बनाती है। राइट लिम्फेटिक डक्ट होता है, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट होता है। लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट को थोरैसिक डक्ट भी कहते हो, थोरैसिक डक्ट, ये बड़ा होता है राइट वाले से, है ना। अब डक्ट है ये राइट लिम्फेटिक डक्ट जाएगा, राइट सबक्लेवियन वेन में ओपन होता है, और लेफ्ट वाला लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में, उसके बाद जाके ये हार्ट में ओपन होते हैं। ओके, देखो कह रहा फिर कह रहा राइट लिम्फेटिक डक्ट ड्रेन करेगा राइट साइड ऑफ द बॉडी, तो राइट रीजन से जो है ये फ्लूइड को जो है ड्रेन कर रहा है। और मच लार्जर जो लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट है वो लार्जर होता है, जिसको थोरैसिक डक्ट भी कहते हो, ये लेफ्ट साइड से ड्रेन करेगा। ठीक है, डक्ट एम्प्टी होता है सबक्लेवियन वेन्स में, राइट वाला राइट सबक्लेवियन वेन में, लेफ्ट वाला लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में, एंड रिटर्न टू द ब्लड स्ट्रीम में रिटर्न कर देंगे। ओके, लिम्फ मूव होता है थ्रू सिस्टम बाय मस्कुलर, क्योंकि देखो हमारा ब्लड को मूव होने के लिए ब्लड जो सर्कुलेट करता है तो हमारे पास जो है पंपिंग सिस्टम होता है, हार्ट होता है जो ब्लड को पंप करता है, लेकिन लिम्फ के पास तो कोई पंपिंग सिस्टम नहीं है ना, कोई पंप नहीं है जो इसको जो है सर्कुलेट कराएगा। तो लिम्फ की जो मूवमेंट होती है बच्चों, इसके अंदर वॉल्स होते हैं उनकी वजह से होती है, बाकी जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, उसकी वजह से इसकी मूवमेंट होती है। कह रहे लिम्फ मूव करे थोड़ा सिस्टम बाय मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मूव करता है ना। और एक जो बात मैंने तुमको बताया कि लिम्फ हमारा पूरी बॉडी में ही फ्लो कर रहा होता है, लेकिन कुछ जगह पे नहीं होता। कह रहे ऑल टिश्यूज ऑफ बॉडी हैव नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स, एक्सेप्शन क्या क्या है भाई, सीएनएस में नहीं फ्लो करेगा, बोन्स में, एंड मोस्ट सुपरफिशियल लेयर जो है स्किन की वहां पर, यहाँ पर तुम्हारा जो है लिम्फेटिक जो वेसल्स जो है वो नहीं होती, बाकी पूरी की पूरी बॉडी में होती है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। ओके, तो बहुत सारी बातें हमने लिम्फ के बारे में, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ ली है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस जो है इसमें हैं। देखो फॉलोइंग आर मेन टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स, है ना। लिम्फोसाइट्स की कौन कौन से टाइप है, कह रहे मोनोसाइट्स दे रखा है तुम्हें, न्यूट्रोफिल्स दे रखा है, बेसोफिल्स दे रखा है। देखो तुम्हारी WBCs जो होती है, WBCs को तुम क्या कहते हो बच्चों, ल्यूकोसाइट्स कहते हो। क्या बोलते हो, ल्यूकोसाइट्स। अब WBCs में हमारी ग्रैनुलोसाइट्स होती है और एक ग्रैनुलोसाइट्स होती है। ग्रैनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स आते हैं। एक ग्रैनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आती है। बच्चों वही लिम्फोसाइट्स है जो तुम लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फोसाइट्स कर रहे हो ना, ये तुम्हारी जो एक ग्रैनुलोसाइट्स होती है WBCs जो होती है। ठीक है, तो देखो लिम्फोसाइट्स के मेन टाइप देखो, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स नहीं होगा, इरिथ्रोसाइट्स भाई आरबीसी है, प्लेटलेट्स, मैक्रोफेज भी नहीं होगा, डेंड्राइटिक सेल्स, मास्ट सेल, इओसिनोफिल, टी सेल्स और बी सेल्स आपके लिम्फोसाइट्स में आती है, नेचुरल किलर सेल्स भी आएंगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ओके, फॉलोइंग अप्लाइज टू थोरैसिक डक्ट, तो मैंने आपको बताया राइट लिम्फेटिक डक्ट होता है, एक लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट होता है। ठीक है, तो लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट को थोरैसिक डक्ट कहते हो बच्चों। तो ये जो है ये बड़ा होता है लेफ्ट वाला, और ये ज़्यादा फ्लूइड को ड्रेन करता है एज कम्पेयर टू राइट लिम्फेटिक डक्ट। ओके, तो थोरैसिक डक्ट के बारे में कह रहे हैं फॉलोइंग अप्लाइज थोरैसिक डक्ट, कह रहे ड्रेन एंटायर बॉडी अबाउट डायफ्राम के ऊपर की सारी बॉडी को ड्रेन करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा बच्चों। एम्प्टी कंटेंट को सबक्लेवियन वेन में, हाँ तुम्हारे दोनों ही डक्ट, राइट वाला भी लेफ्ट वाला भी, अपने कंटेंट को एम्प्टी करते हैं। राइट वाला राइट सबक्लेवियन वेन में, लेफ्ट वाला जो कि थोरैसिक डक्ट है ये लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में कंटेंट को एम्प्टी करते हैं। ये सही लिखा हुआ है। कैरी ब्लड इनटू लिम्फेटिक सिस्टम, तो लिम्फेटिक सिस्टम में ब्लड की बात नहीं करनी तुमको। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लड नहीं है। अराइज इन वेसल्स ऑफ द ब्रेन भी नहीं होगा, तो क्या करेक्ट है, यहाँ पर एम्प्टी करता है इट्स कंटेंट इनटू सबक्लेवियन वेन। थोरैसिक डक्ट जो कि लार्ज लिम्फेटिक डक्ट है, जो कि लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट को थोरैसिक डक्ट तुम कह रहे हो, ध्यान रखोगे, बिल्कुल रखेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट है। सेंट्रल लैक्टियल जो कि लिम्फेटिक वेसल्स होती है ऑफ द विलाई, कह रहे सेंट्रल लैक्टियल ऑफ द विलाई आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ, तो तुम्हारे जो इंटेस्टाइन में जो विलाई होती है ना, तो यहाँ पर जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है इनको बच्चों लैक्टियल एक टर्म दिया गया है। ओके, तो ये क्या करती है बच्चों, ये क्या करेंगी, कह रहे कार्बोहाइड्रेट सॉलिड मटेरियल को एब्जॉर्ब नहीं करती बच्चों, प्रोटीन्स को भी नहीं करेगी, अमीनो एसिड, ये फैट को, फैट और जो फैट सोल्यूबल मटेरियल्स जैसे कि फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं
तो इनका एब्जॉर्प्शन कर लेती है, फैट का जो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन कर लेती है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, फैट और फैट सोल्यूबल मटेरियल से। कह रहे इनकरेक्ट है राइट लिम्फेटिक डक्ट के बारे में। मैंने तुमको बताया राइट और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट है ना। देखो लिम्फेटिक कैपिलरीज होंगी, कैपिलरीज लिम्फेटिक वेसल्स बनाएंगी, फिर लिम्फेटिक डक्ट बनेंगी, है ना। तो लिम्फेटिक डक्ट राइट और लेफ्ट बताया, तो राइट वाला जो है छोटा होता है, लेफ्ट वाला बड़ा होता है। लेफ्ट वाले को थोरैसिक डक्ट कहते हो, वो ज्यादा फ्लूइड को ड्रेन करेगा, लेफ्ट वाला। राइट वाला कम करेगा क्योंकि ये छोटा है। देखो कह रहा डायलेटेड लिम्फ वेसल अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, बिल्कुल वो छोटा होता है राइट वाला। लेफ्ट वाला बड़ा होता है, वो लगभग 40 सेंटीमीटर लंबा होता है। लाइज इन द रूट ऑफ द नेक, की रूट में होता है, ओपन होता है राइट सबक्लेवियन वेन में, बिल्कुल ओपन होगा। राइट लिम्फेटिक डक्ट ओपन होगा राइट सबक्लेवियन वेन में, और एक कहाँ पर है, नेक की रूट में होता है, ठीक है। ड्रेन करता है लिम्फ को राइट हाफ ऑफ थोरैक्स, है ना। राइट हाफ थोरैक्स के राइट हाफ से ड्रेन करेगा, हेड से, नेक से और राइट आर्म से, ठीक है। तो ये राइट लिम्फेटिक डक्ट देख लो कहाँ कहाँ से लिम्फ को ड्रेन कर रहा है। कह रहे हैं राइट हाफ ऑफ थोरैक्स से, राइट आर्म से, और जो है राइट हाफ ऑफ थोरैक्स, हेड, नेक एंड राइट आर्म, ठीक है। राइट हाफ ऑफ थोरैक्स, हेड, नेक और राइट आर्म, ये जो है राइट वाला लिम्फेटिक डक्ट लिम्फ को ड्रेन कर रहा है राइट हाफ ऑफ थोरैक्स, हेड, नेक और राइट आर्म से। और ये बच्चों 40 सेंटीमीटर लंबा नहीं होता, ये तो सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही लंबा है, इतना छोटा है। 40 तो लेफ्ट वाला होता है, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट जो कि थोरैसिक डक्ट होता है, ओके। ऑप्शन यहाँ पर डी हो गया, तुमसे इनकरेक्ट पूछी थी बात। अब कह रहा है इनकरेक्ट अबाउट लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट के बारे में क्या गलत बात है। लेफ्ट वाला कह रहा है ये जो है 1 सेंटीमीटर लंबा कहाँ होता है भाई, गलत। तो ये ऑप्शन 1 ही हो गया, ए हो गया। बिगिन होता है सिस्टर्ना काइली, है ना। ये सिस्टर्ना काइली जो होता है ये क्या है बच्चों, हमारा जो थोरैसिक डक्ट है, थोरैसिक डक्ट स्टार्ट होता है कहाँ से, ये सिस्टर्ना काइली जो है यहाँ से थोरैसिक डक्ट की स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से तुम्हारा थोरैसिक डक्ट स्टार्ट हो रहा है सिस्टर्ना काइली से। बिगिन होता है बिल्कुल थोरैसिक डक्ट विच इज डायलेटेड लिम्फ वेसल सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ बॉडीज ऑफ फर्स्ट 2 लंबर वर्टिब्री, ठीक है। डक्ट 40 सेंटीमीटर लंबा बिल्कुल होता है, ओपन होगा लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में इन द रूट ऑफ द नेक, नेक की रूट पर बच्चों ये लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में ओपन होता है। ये ड्रेन करेगा लिम्फ को, दोनों लेग्स से लिम्फ को ड्रेन कर रहा है बच्चों, कहाँ से, दोनों लेग्स से, पैल्विक कैविटी से, एब्डोमिनल कैविटी से, लेफ्ट हाफ ऑफ थोरैक्स, हेड, नेक एंड लेफ्ट आर्म, ठीक है। देखो अब तुम्हारा जो लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट थोरैसिक डक्ट जो है इसने कहाँ कहाँ से जो है लिम्फ को ड्रेन करा, देखो दोनों लेग्स से लिम्फ को ड्रेन कर लिया, पेल्विक कैविटी से, एब्डोमिनल कैविटी से, और राइट आर्म से, राइट हाफ ऑफ थोरैक्स, हेड एंड नेक। और जो राइट वाला सिर्फ कहाँ से करा था, राइट हाफ ऑफ थोरैक्स, हेड, नेक एंड राइट आर्म से, है ना। तो इसलिए ज्यादा को जो लिम्फ को ड्रेन कौन कर रहा है, तुम्हारा लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट जिसे तुम थोरैसिक डक्ट भी कहते हो। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई लेफ्ट वाला कहाँ से ड्रेन कर रहा है, राइट वाला कहाँ से ड्रेन कर रहा है, तो मेरे बच्चे आराम से बता देंगे कि भाई अगर इनसे पूछा जाएगा लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट जो कि थोरैसिक डक्ट होता है, एब्डोमिनल कैविटी से लेके आएगा, पेल्विक कैविटी से, बोथ लेग्स से, है ना, और राइट आर्म से, राइट हाफ कौन सा, लेफ्ट आर्म से, लेफ्ट हाफ ऑफ थोरैक्स, हेड एंड नेक से, ठीक है। कौन, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। और राइट वाला सिर्फ और सिर्फ राइट आर्म्स, राइट हाफ ऑफ थोरैक्स, हेड एंड नेक, ठीक है। ध्यान रखना, अब आपने इन दोनों डक्ट के बारे में तुमको अच्छे से बता दिया। अगर क्वेश्चन बने तो हमारा तो सही होगा, है ना। चलो भाई, लिम्फेटिक कैपिलरीज रिजेंबल करती है ब्लड कैपिलरी से। लिम्फेटिक कैपिलरीज और ब्लड कैपिलरीज बच्चों एक जैसी होती हैं, ठीक है, बिकॉज लिम्फेटिक कैपिलरीज हैव द सेम परमेबिलिटी है ब्लड कैपिलरीज के जैसे, लीड टू वीना केवा, हैव ए लाइनिंग ऑफ एंडोथीलियम की लाइनिंग होती है। एंडोथीलियम क्या है, सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम होता है जिसमें कि सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स होती है, एंडोथीलियम की लाइनिंग होती है तुम्हारी लिम्फेटिक कैपिलरीज में भी, ब्लड कैपिलरीज में भी। तो ये सिमिलैरिटी है इन दोनों के बीच में, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट है। फ्लूइड दैट पास थ्रू लिम्फेटिक वेसल, जो फ्लूइड लिम्फेटिक वेसल से पास होता है ना, उसके बारे में पूछा है।
देखो जो हमारा जो लिम्फेटिक वेसल्स में जो लिम्फ है बच्चों, ये यूनी डायरेक्शनल फ्लो करता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, टुवर्ड द थोरैक्स, है ना, हार्ट की तरफ मूव करेगा, एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा बच्चों। बैकवर्ड मूवमेंट को प्रिवेंट करने के लिए, जैसे तुम्हारे वेन्स में वोल्व्स होते हैं, ऐसे हमारे लिम्फेटिक वेसल्स में भी वोल्व होते हैं जो कि इसका बैकवर्ड फ्लो नहीं होने देते। ओके, देखो कह रहे फ्लूइड दैट पास थ्रू लिम्फेटिक वेसल्स फ्लो टुवर्ड लंग्स की तरफ नहीं, हार्ट की तरफ जाएगा। पास थ्रू लिम्फेटिक वेसल्स से आर्टरीज में एंटर लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट थ्रू द राइट थोरैसिक डक्ट, या मूव होता है सिंगल डायरेक्शन में टुवर्ड द हार्ट की तरफ बच्चों, एक सिंगल डायरेक्शन में, यूनी डायरेक्शन इसका फ्लो है बच्चों, ध्यान रखना है आप लोगों ने। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। तो फ्लूइड दैट पास थ्रू लिम्फेटिक वेसल्स, जो कि तुम्हारा लिम्फ होता है बच्चों, ये यूनी डायरेक्शन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हार्ट की तरफ मूव करता है, फ्लो करता है। ओके, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स मेजर सेल्स होती हैं किसकी, लिम्फ नोड्स की, लिम्फेटिक वेसल्स की, एड्रीनल ग्लैंड की, कि थाइमस की, है ना। तो टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, आपके जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फ नोड्स में क्या है बच्चों, तुम्हारे बहुत सारे लिम्फोसाइट्स ही प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएगा। लिम्फ इज फॉर्म्ड फ्रॉम, तो तुम्हारा जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, जो लीक हो जाता है कैपिलरीज, ब्लड की कैपिलरीज से जो लीक आउट हो जाता है, और कहाँ पर, जो टिश्यूज की सेल्स के बीच में होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जिसे कहते हो, वही तो तुम्हारा लिम्फ होता है। अभी इस फ्लूइड को बच्चों वापस से ब्लड के पास, जो है मतलब कि हार्ट के पास पहुंचाना होता है इस फ्लूइड को, है ना, अदरवाइज ये एक्यूमुलेट होता रहेगा। तो इसको हार्ट के पास पहुंचाने के लिए हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जहां पर लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक डक्ट आप लोग पढ़ते हो। तो ये इस फ्लूइड को क्या करना है इन्होंने, इस फ्लूइड को ये हार्ट के पास पहुंचाने का काम करते हैं। तो लिम्फ किससे बनता है बच्चों, इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड होता है उसी से हमारा लिम्फ बनता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स जब लिम्फेटिक वेसल्स में तुम्हारा फ्लो करता है उसे आप लिम्फ कहते हो। ओके, नोड्यूल्स ऑफ लिम्फोइड टिश्यू फाउंड इन वॉल ऑफ इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, कह रहे इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जो नोड्यूल्स है लिम्फोइड टिश्यूज के इन द वॉल ऑफ इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, इन्हें तुम क्या कहोगे, हैशिमोटो नोड्स, ग्रेव रीजन, पेयर्स पैचेस कहा जाता है बच्चों, क्या कहते हैं, पेयर्स पैचेस इन्हें कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। पेयर्स पैचेस लार्ज कलेक्शन ऑफ लिम्फोइड टिश्यूज का, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। दोज लिम्फेटिक वेसल दैट आर रिच इन फैट, है ना, तो इंटेस्टाइन से फैट का एब्जॉर्प्शन कर लेती है हमारी जो इंटेस्टाइन में जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है, जिन्हें तुमने लैक्टियल कहा था, है ना। तो कह रहे हैं कि दोज लिम्फेटिक वेसल्स दैट आर रिच इन फैट, है ना, फाउंड इन ब्रेन में नहीं होती, इन्हें लैक्टियल्स कहते हैं। एंटर इन द लेफ्ट एट्रियम या ओनली विद इन द स्प्लीन, तो इन्हें हम लैक्टियल्स कहते हैं। ओके बच्चों, ऑप्शन बी, फॉलोइंग इज नॉट लाइक टू बी फाउंड इन द लिम्फ। भाई लिम्फ में देखो ब्लड का कोई रोल काम नहीं है, लिम्फ में आरबीसीज नहीं होंगे, लिम्फ कलरलेस है क्योंकि इसमें आरबीसीज भी नहीं है ना। तो कह रहे हैं नॉट लाइकली टू बी फाउंड, तो आरबीसीज तो होते ही नहीं है बच्चों। बाकी मैक्रोफेजिस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल से सब है, लेकिन आरबीसीज नहीं होते। फॉलोइंग फंक्शंस आर एसोसिएटेड विद द स्प्लीन के फंक्शंस, बच्चों स्प्लीन देखो जैसे तुम्हारे लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड्स क्या कर रहे हैं बच्चों, लिम्फ को फिल्टर करते हैं। तुम्हारा जो स्प्लीन है ये ब्लड को फिल्टर करेगा बच्चों, ठीक है। तो फंक्शंस है स्प्लीन के, एक्सेप्ट प्रोवाइड फिल्ट्रेशन सिस्टम फॉर ब्लड, साइट फॉर आरबीसीज का ब्रेकडाउन होता है, स्टोरेज डिपेट, ब्लड बैंक भी कहते हैं भाई स्प्लीन को, इमरजेंसी के लिए तुम्हारा स्प्लीन ब्लड स्टोर करके रखता है। मेजर साइट, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन नहीं होता बच्चों, यहाँ पर नहीं होता, ठीक है। आपके ये तो कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं, है ना। तो स्प्लीन के सारे फंक्शन है, एक को छोड़ के डी को छोड़ दो। लिम्फोकाइंस सिक्रेटेड बाय साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ, तो रेड ब्लड सेल्स, ब्रेन सेल्स, मैक्रोफेज की बी लिम्फोसाइट्स, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, मैक्रोफेजिस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है स्प्लीन कहाँ पर सिचुएटेड होती है, लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन में, लेफ्ट साइड में भाई तो तुम्हारा स्प्लीन का सिचुएटेड होती है, लोकेटेड होती है, क्योंकि स्प्लीन की लोकेशन के ऊपर क्वेश्चन बना है कि स्प्लीन कहाँ पर है हमारी बॉडी में।
तो एब्डोमिनल कैविटी में ही होगी, पेल्विक में तो होगी, नेक में भी नहीं होगी, जीआईटी में भी नहीं, एब्डोमिनल कैविटी में होती है। फॉलोइंग इज नॉट लिम्फेटिक ऑर्गन नहीं है, तो पैनक्रियाज तो नहीं होता भाई लिम्फेटिक ऑर्गन, स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल्स होते हैं। लिम्फेटिक फ्लूइड रिटर्निंग फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन से जो लिम्फेटिक फ्लूइड आ रहा है बच्चों इज रिच इन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो आ रहा है ना उसमें बच्चों वो फैट होंगे, फैट को कर लिया वहां पर एब्जॉर्ब, ओके, तो वो रिच होगा किसमें, फैट में होगा, प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस में होगा, फैट होगा बच्चों, ओके। स्प्लीन को बच्चों क्या कहते हो, ग्रेवयार्ड कहते हो, किसका, आरबीसी जो कि इरिथ्रोसाइट्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स तुम्हारे डब्ल्यूबीसीज होते हैं, लिम्फोसाइट्स तुम्हारे एक टाइप की डब्ल्यूबीसीज है जो कि एक ग्रैनुलोसाइट्स है या फिर नन। ग्रेवयार्ड कहते हो, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं बच्चों, ओके। लिम्फेटिक फ्लूइड इज रिच इन, तो लिम्फेटिक फ्लूइड में क्या है, आयरन है, एंटीबॉडी है, न्यूट्रोफिल नन, तो एंटीबॉडीज होते हैं बच्चों, ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। करेक्ट मैच बताना है तुम लोगों ने। कह रहे राइट लिम्फेटिक डक्ट 1 सेंटीमीटर लंबा, बिल्कुल था राइट वाला, क्योंकि ये छोटा होता है और ये जो है राइट हाफ जो राइट साइड है थोरैक्स का है ना, और राइट आर्म है, नेक है, यहाँ से फ्लूइड को ड्रेन कर रहा था। लेफ्ट वाले को थोरैसिक डक्ट कहते हो, ये एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी दोनों लेग्स से और जो लेफ्ट आर्म जो है, लेफ्ट थोरैक्स यहाँ से जो है, जो नेक वाला पार्ट यहाँ से जो है ड्रेन कर रहा था। लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट 40 सेंटीमीटर लंबा, हाँ बिल्कुल होता है क्योंकि ये बड़ा है और ये वाला छोटा है, राइट वाला बिल्कुल सही है। देखो तीनों बातें करेक्ट लिख रखी है बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा। थोरैसिक डक्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम पोर इट्स कंटेंट इनटू, थोरैसिक डक्ट जो कि लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट होता है ये अपने कंटेंट को कहाँ पर पोर करता है बच्चों, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में, और अगर राइट वाला पूछे तो राइट सबक्लेवियन वेन आप कह देंगे। ओर्टा में इंटरनल जुगुलर नहीं होगा, ये आपका सबक्लेवियन वेन में, ओके। ऑप्शन बी एंडोथीलियम इज द स्क्वैमस एपिथीलियम एसोसिएटेड विद, तो सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम जिसमें सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स है बच्चों, इसको ये एंडोथीलियम कहते हैं, और ये एसोसिएटेड होता है हार्ट कलेक्टिंग डक्ट नहीं होगा, लिम्फ वेसल्स बच्चों, है ना, हमने पढ़ा लिम्फेटिक कैपिलरीज और ब्लड कैपिलरीज में जो सिमिलैरिटी है वो यही है, एंड जो एंडोथीलियम प्रेजेंट होता है, ओके। ऑप्शन सी करेक्ट है। स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट होती है इंटेस्टाइन में, है ना, तो इन्हें बच्चों क्या कहते हैं, म्यूकोसा नहीं कहेंगे, विलाई नहीं कहेंगे, काइले नहीं कहेंगे, लैक्टियल कहा जाएगा। क्या कहेंगे, ऑप्शन डी लैक्टियल। लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल जो होती है हमारी बॉडी में, सिस्टर्ना काइली से तो आपका थोरैसिक डक्ट स्टार्ट होता है, थोरैसिक डक्ट जो कि लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट होता है, यही तुम्हारा लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल होता है, ओके। बाकी इंटेस्टिनल लिम्फ ट्रंक या इंटरनल जुगुलर लिम्फ ट्रंक, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम में बच्चों स्प्लीन आता है, थाइमस, टॉन्सिल्स आते हैं, ऑल हो जाएगा यहाँ पर तुम्हारा। लिम्फेटिक सिस्टम में बच्चों लिम्फ आएगा, लिम्फेटिक वेसल्स होती है, लिम्फेटिक वेसल्स में लिम्फ नोड्स होती है जो कि लिम्फ्स को फिल्टर कर रहे होते हैं। लिम्फेटिक ऑर्गन्स है तुम्हारा, स्प्लीन है, थाइमस है। स्प्लीन को बच्चों लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन कहते हैं। स्प्लीन क्या है, लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, विच इज लोकेटेड अंडर द रिब केज, रिब केज के नीचे, अबव द स्टमक, स्टमक के ऊपर, एग्जैक्टली इन द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमन, एब्डोमिनल कैविटी में ही प्रेजेंट है, ओके। लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन, बोन मैरो, स्प्लीन, टॉन्सिल की थाइमस, तो हमारा स्प्लीन जो है लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन होता है। मेन फंक्शन लिम्फ नोड्स का, लिम्फ नोड्स क्या करेंगे, तुम्हारी जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है उसमें लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। ये लिम्फ नोड्स क्या करते हैं बच्चों, ये फिल्टर करते हैं लिम्फ को, क्या करते हैं, तुम्हारा जो लिम्फ फ्लो कर रहा है उसको फिल्टर करेंगे कि भाई उसमें कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया, पैथोजेंस वगैरह जो भी प्रेजेंट है तो उनको किल कर देंगे, क्योंकि इनके पास लिम्फ नोड्स के पास क्या है, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है, जो कि तुम्हारे एक तरीके की डब्ल्यूबीसीज का ही एक टाइप है। डब्ल्यूबीसीज में जो तुमने एक ग्रैनुलोसाइट्स पढ़े थे, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, है ना, तो वही लिम्फोसाइट्स है ये, ओके। तो मेन फंक्शन लिम्फ नोड का पूछा है तुमसे। प्रोडक्शन ऑफ बाइल, बाइल का प्रोडक्शन बच्चों लीवर में होता है, बाइल जाके स्टोर होता है गोल ब्लैडर में।
फिल्टर करना लिम्फ को, बिल्कुल करेक्ट है। तुम्हारे लिम्फ नोड का काम है लिम्फ को फिल्टर करना। आरबीसीज का प्रोडक्शन या सिक्रेशन ऑफ हार्मोन, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। लिम्फ नोड बच्चों लिम्फ को फिल्टर करते हैं, तो ट्रैप एंड रिमूव हार्मफुल जर्म्स को, डेड सेल्स को एंड फॉरेन पार्टिकल्स बिफोर फ्लूइड रिटर्न टू द ब्लड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हो किसे? स्प्लीन को, किडनी को, लीवर को, गॉल ब्लैडर को। बताओ भाई, स्प्लीन को ही तो कहते हैं, अभी हमने पढ़ा, ऑप्शन ए हो जाएगा। स्प्लीन को हम आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी जो ओल्ड डैमेज आरबीसीज होती है वो एलिमिनेट होती है यहाँ पर, है ना। ये ब्लड को फिल्टर करता है, प्राइमरी फंक्शन है स्प्लीन का फिल्टर ब्लड बाय एलिमिनेट सेलुलर वेस्ट, कि भाई ब्लड में कोई वेस्ट है तो उसको एलिमिनेट करना। ओके, और ये ब्लड सेल्स को स्टोर भी कहते हैं, स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं। थाइमस ग्लैंड इज अ पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, तो भाई एंडोक्राइन सिस्टम का लिम्फ, तो हमारा थाइमस ग्लैंड बच्चों कहाँ पर आता है? ये तुम्हारा जो है लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, कार्डियोवास्कुलर में नहीं आता, ये आपका आएगा लिम्फेटिक में। कह रहा विच सेल्स आर मेनली रेस्पॉन्सिबल है सेल इमीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए? बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स या इओसिनोफिल्स। सेल इमीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं तुम्हारे टी लिम्फोसाइट्स, और बी लिम्फोसाइट्स ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ओके, फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, तो देखो लिम्फेटिक सिस्टम बच्चों रिटर्न करता है टिश्यू फ्लूइड, ब्लड स्ट्रीम में टिश्यू फ्लूइड्स को रिटर्न करेगा, बिल्कुल करता है बच्चों। ट्रांसपोर्ट करता है डाइटरी प्रोटीन्स को, नहीं करता, फैट को करता है बच्चों। ट्रांसपोर्ट करेगा फैट को, प्रोटेक्ट करेगा बॉडी को फॉरेन मटेरियल से, बिल्कुल करता है। तो प्रोटीन्स का गलत हो गया तुम्हारा यहाँ पर, ऑप्शन बी नोट में आ गया। ओके, बी लिम्फोसाइट्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर, बताया अभी, सेल इमीडिएट इम्यूनिटी के लिए टी लिम्फोसाइट्स है, और जो है बी लिम्फोसाइट्स ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बाकी फैगोसाइटोसिस और ब्लड क्लोटिंग दिया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। थाइमस इज लोकेटेड इन द, तुम्हारा जो थाइमस है, थाइमस ग्लैंड, ये कहाँ पर प्रेजेंट है? एब्डोमिनल कैविटी में तो नहीं होती, पेल्विक में भी नहीं होती, कहाँ होती है बच्चों? अपर पार्ट ऑफ मिडाइस्टिनम बिहाइंड द स्टर्नम। तुम्हारा जो स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन, चेस्ट बोन जिसे कहते हो, स्टर्नम के पीछे होती है, और अपर पार्ट ऑफ मिडाइस्टिनम, मिडाइस्टिनम क्या होता है? जो स्पेस होता है बिटवीन द टू लंग्स, जहां पर तुम्हारा हार्ट प्रेजेंट होता है, तुमने पढ़ा होगा, है ना, तो उसे मिडाइस्टिनम कहते हैं। तो अपर पार्ट ऑफ मिडाइस्टिनम में बिहाइंड द स्टर्नम थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ग्लैंड विच इज लिम्फोइड इन नेचर एंड प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनो सिस्टम, बट प्रोमिनेंट होती है ओनली ड्यूरिंग चाइल्डहुड में ही बच्चों। थाइमस है, थायराइड, एड्रिनल है या पिट्यूटरी है, तो तुम्हारी थाइमस ग्लैंड होती है बच्चों, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। स्प्लीन इज सिचुएटेड इन, तो लेफ्ट साइड में बताई थी बच्चों, राइट तो होगा नहीं, काट दो। एपिगैस्ट्रियम भी होगा, लाइव लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम रीजन में प्रेजेंट है तुम्हारा स्प्लीन बच्चों। फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, थाइमस, टॉन्सिल्स, स्प्लीन्स आते हैं, लेकिन ब्रेन तो नहीं आता बच्चों हमारा इसमें। ओके, लिम्फ अल्टीमेटली रिटर्न टू द, अल्टीमेटली लिम्फ कहाँ पर जाता है? रिटर्न होता है। भाई हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का क्या काम है? जो भी हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स था, जो लिम्फेटिक वेसल्स में आने के बाद लिम्फ कहलाता है, अल्टीमेटली रिटर्न करना उसको हार्ट के पास, है ना। तो अल्टीमेटली कहाँ पर रिटर्न हो रहा है? आर्टरीज में जाएगा कि वेन्स में जाएगा, लंग्स में जाएगा कि हार्ट के वेंट्रिकल्स में डायरेक्टली मतलब भेज देंगे? नहीं, वेन्स में बच्चों, वेन्स में, है ना। तो हमने पढ़ा था जो हमारे लिम्फेटिक डक्ट, राइट और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट को थोरेसिक डक्ट भी कहते हो, तो ये सब क्लेवियन वेन्स में जाके लिम्फ को पोर करते हैं ना। तो यहाँ पर वेन्स हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। मेजर फंक्शन ऑफ इंटेस्टिनल लैक्टियल, तो इंटेस्टिनल लैक्टियल जो इंटेस्टिन की लिम्फेटिक वेसल्स होती है बच्चों, ये क्या करती है? वहां से फैट को एब्जॉर्ब कर लेती है बच्चों। अमीनो एसिड, ग्लूकोज, डाइटरी फैट हो जाएगा, नन नहीं होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, लैक्टियल कह रहा है स्मॉल लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है, जो कहाँ पर होती है? तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई में होती है। मेजर फंक्शन इनका क्या होता है? इंटेस्टिन लैक्टियल का डाइटरी फैट को एब्जॉर्ब करना। ओके, अब बताओ काइले क्या है? CHYLE, काइले क्या होता है? कह रहे मॉडिफाइड ब्लड होता है, लिम्फ होता है, जिसमें क्या प्रेजेंट है बच्चों? अब जब तुम्हारा लिम्फ इंटेस्टाइन में जब इसने फैट को एब्जॉर्ब कर लिया ना बच्चों, अब इसको क्या कहेंगे?
कायले कहेंगे बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्योर प्लाज्मा नहीं होता, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। कायले बच्चों मिल्की मतलब है ना, इसका हमारा लिम्फ तो कलरलेस था, अब ये थोड़ी मिल्की अपीयरेंस आ गई, इसने फैट को एब्जॉर्ब कर लिया तब। ओके, कह रहे मिल्की बॉडी फ्लूइड होता है, फाउंड इन द लैक्टियल, जो कि लिम्फ वेसल्स तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है ना। ये होता है जो कायले हमारा लैक्टियल्स में होता है, मेड ऑफ लिम्फ। लिम्फ ने क्या कर लिया, फैट को, वहां पर फैट का एब्जॉर्प्शन हो गया, तब अब हमने इसको टर्म दे दिया कायले, है ना। इसमें लिम्फ है, इमल्सिफाइड फैट है, ट्रांसपोर्ट इनटू ब्लड स्ट्रीम वाया थोरैसिक डक्ट के थ्रू, ये क्योंकि थोरैसिक डक्ट है, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट है तुम्हारा एब्डोमिनल कैविटी से, पेल्विक कैविटी से, बोथ लेग्स से, सारा का सारा जो ये लोअर पार्ट है, ये सारा का सारा जो ड्रेन कर रहा है हमारा थोरैसिक डक्ट ही कर रहा है ना। फिर कह रहा है इन द लैक्टल और स्मॉल इंटेस्टाइन, के लैक्टल में फैट अब्जॉर्ब होती है इनटू लिम्फेटिक्स गिव द लिम्फ। अब लिम्फ को हम कायले कहेंगे, एक मिल्की अपीयरेंस आ जाएगी अब लिम्फ के पास। अभी तक तो कलरलेस था क्योंकि इसमें कोई भी भाई तुम्हारे आरबीसीज नहीं थे, है ना, लेकिन अब फैट के अब्जॉर्प्शन के बाद ये मिल्की हो गया, है ना, मिल्की अपीयरेंस होगी इसकी। ओके, अब कह रहे सिस्टरना कायली इज एसोसिएटेड विद द, सिस्टरना कायली बच्चों मैंने क्या बताया था, तुम्हारा जो लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, थोरैसिक डक्ट जो होता है, ये स्टार्ट होता है कहाँ से, इसकी जो स्टार्टिंग है, इसका जो ओरिजिन है बच्चों, वो होता है सिस्टरना कायली कहते हैं उसको। बिगिनिंग ऑफ थोरैसिक डक्ट क्या है, सिस्टरना कायली होता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए तुम्हारा सिंपल सा करेक्ट है, सिस्टरना कायली is associated with the beginning of thoracic duct. Dilated sac होता है at the lower end of thoracic duct in the abdomen that receive fatty lymph from the intestine से बच्चों। ओके, फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। रिटर्न ऑफ टिश्यू फ्लूइड टू ब्लड बिल्कुल सही है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी फैट बिल्कुल सही है, इम्यून डिफेंस सही है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना बाय हीमोग्लोबिन ऐसा नहीं होता भाई, आरबीसीज में है हीमोग्लोबिन बच्चों, और लिम्फेटिक सिस्टम में आरबीसीज की हम बात नहीं कर रहे। ओके, लिम्फ नोड कंटेन लार्ज नंबर ऑफ, तुम्हारे जो लिम्फेटिक वेसल्स में लिम्फ नोड प्रेजेंट है लिम्फ को फिल्टर करने के लिए। अब लिम्फ नोड्स में क्या है, जो लिम्फ को फिल्टर कर रहे हो भाई, लिम्फ को फिल्टर कर रहे हो मतलब कि लिम्फ में कोई हार्मफुल बैक्टीरिया पैथोजेंस है, तुम उसको किल करोगे, कैसे करोगे, लिम्फ नोड्स में क्या है तुम्हारे जो है लिम्फोसाइट्स होते हैं बच्चों, लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फ नोड कंटेन लार्ज नंबर ऑफ ओस्टियोसाइट, हिपैटोसाइट, इरिथ्रोसाइट्स नहीं होते, क्या होते हैं बच्चों, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, लिम्फेटिक सिस्टम हेल्प मेंटेन फ्लूइड बैलेंस बाय, तो लिम्फेटिक सिस्टम का भाई एक और काम क्या है, हमारा फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन रखता है। क्या करता है बच्चों, फ्लूइड बैलेंस को, क्योंकि ये एक्सेस फ्लूइड जो है, टिश्यू फ्लूइड जो है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड को वापस लेके जा रहा है बच्चों हार्ट में, है ना। कह रहा है रिटर्न करता है एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को, सर्कुलेशन बिल्कुल सही है। प्रोड्यूस प्लाज्मा प्रोटीन ओनली, डिस्ट्रॉय ऑल आरबीसी, प्रोड्यूस बाइल, तो यहाँ पर क्या हो जाए, कैसे फ्लूइड बैलेंस को बच्चों मेंटेन कर रहा है कि भाई जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसको वापस से सर्कुलेशन में लेके जा रहा है, रिटर्न कर रहा है। ओके, कह रहे विच लिम्फेटिक वेसल लार्जेस्ट है बच्चों, लिम्फेटिक वेसल, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, थोरैसिक डक्ट जो होता है ये लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल होती है। सिस्टरना कायली क्या है, बिगिनिंग ऑफ द थोरैसिक डक्ट होता है। राइट लिम्फेटिक डक्ट तो बच्चों सिर्फ 1 सेंटीमीटर था, लेफ्ट वाला जो कि थोरैसिक डक्ट भी कहते हो ये 40 सेंटीमीटर था, है ना। कह रहा है विच ऑर्गन कंटेन व्हाइट पल्प एंड रेड पल्प, बच्चों ये कौन से ऑर्गन में होते हैं, थाइमस में, स्प्लीन में, लिम्फ नोड की टॉन्सिल्स, तो तुम्हारा स्प्लीन जो कि ग्रेवियोड होता है आरबीसीज का बच्चों लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है ना, इसमें ना व्हाइट पल्प और रेड पल्प होते हैं। ओके, कह रहे स्प्लीन ऑर्गन दैट कंटेन व्हाइट पल्प, व्हाइट पल्प का काम होता है बच्चों कि ये इन्फेक्शन से फाइट करेगा, और रेड पल्प का काम है कि वो ब्लड को फिल्टर करता है बच्चों। ओके, फॉलोइंग हैज नो एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स, किसमें कोई भी एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स नहीं है, लिम्फ नोड्स में, थाइमस में, स्प्लीन में कि टॉन्सिल्स में, तो एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स तुम्हारे स्प्लीन में कोई भी एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स नहीं होती, है ना। lymphatic vessels entering it, so it is not exposed to disease spread by lymph. Okay, lymph, ये देखो अभी क्या कह रहे हैं, लिम्फेंजाइटिस, देखो जहां पर भी आइटिस मिल जाए उसका मतलब है कोई इन्फ्लामेशन की बात है।
स्प्लीन का एनलार्जमेंट नहीं होगा, लिम्फेडिमा नहीं होगा, इन्फेक्शन की बात है, इन्फ्लामेशन की बात है बच्चों, इन्फेक्शन हो जाएगा लिम्फ वेसल वॉल्स का। ओके, स्प्लीनोमेगैली जो कह रहे थे ना, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन का एनलार्जमेंट होना मतलब कि मेगैली का मतलब होता है बड़ा, मतलब कि है ना, एनलार्जमेंट स्प्लीन का होना। इन्फेक्शन लिम्फ वेसल वॉल का तो तुम्हारा क्या यहाँ पे लिखा होता, लिम्फेंजाइटिस होता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। मैलिग्नेंट ट्यूमर अगर लिम्फोइड टिश्यू का होगा उसे तुम लिम्फोमा कहोगे। क्या कहोगे बच्चों, स्प्लीनोमेगैली तो एनलार्जमेंट स्प्लीन का हो गया, सार्कोमा नहीं होगा, लिम्फोमा होता है। इनकरेक्ट मैच बताओ। लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन स्प्लीन, मैंने तुमको बताया। टी सेल्स मैच्योर थाइमस में हो रहे थे। बी सेल का डेवलपमेंट बोन मैरो में बनते हैं, वहीं पे मैच्योर हो जाएंगे बी सेल्स। लिम्फ को फिल्टर करने के लिए लिम्फ नोड्स होता है। लिम्फेटिक वेसल्स में क्या होता है, लिम्फ नोड, जहां पर लिम्फोसाइट्स होती है। तो बच्चों सारे ही सही है। इनकरेक्ट क्या है, नन, इसमें से कोई भी गलत नहीं है। ये क्वेश्चन जो था कि भाई हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स एक ही जगह पे जो है कर सके ना। विच ऑर्गन फिल्टर ब्लड रादर देन लिम्फ, लिम्फ की बजाय ब्लड को फिल्टर कौन कर रहा है, लिम्फ को फिल्टर तो लिम्फ नोड्स जो होते हैं लिम्फेटिक वेसल्स में वो करते हैं, है ना, तो फिल्टर करेगा ब्लड को, लिम्फ की बजाय ब्लड को फिल्टर कर रहा है। तो स्प्लीन होता है, लिम्फ नोड्स तो लिम्फ को फिल्टर करते हैं, स्प्लीन ब्लड को फिल्टर करता है। विच सेल मैच्योर इन द थाइमस में टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होते हैं। ओके, बी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में बनते हैं, वहीं पे मैच्योर हो जाएंगे। टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं बोन मैरो में, मैच्योर होंगे थाइमस में आके। बाकी आरबीसी प्लेटलेट्स नहीं होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। थोरैसिक डक्ट बिगिन इन द एब्डोमेन, तो बिगिनिंग ऑफ थोरैसिक डक्ट को मैंने क्या बताया था, सिस्टर्ना काइली लैक्टियल स्प्लैनिक साइनस लिम्फ नोड। तो सिस्टर्ना काइली बिगिनिंग ऑफ थोरैसिक डक्ट, जो कि लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट जो तुम्हारा होता है। ओके, रेड पल्प ऑफ स्प्लीन इज मेनली एसोसिएटेड विद, है ना, ब्लड के फिल्टरेशन में टी सेल मैच्योर होती है थाइमस में बच्चों, बाइल सिक्रेशन या नन, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्लड के फिल्टरेशन में बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। व्हाइट पल्प ऑफ स्प्लीन इज मेनली एसोसिएटेड विद, तो व्हाइट पल्प का किसमें फंक्शन था, इम्यून सिस्टम में, है, इम्यून फंक्शन था इसका। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है। विच लिम्फेटिक ऑर्गन हैज नो एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स नहीं होती, मैंने अभी बताया था कि जो हमारा स्प्लीन है इसमें कोई भी एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स नहीं होती। लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, थाइमस की टॉन्सिल तो स्प्लीन में नहीं होती बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बैक फ्लो ऑफ लिम्फ इज प्रिवेंटेड मेनली बाय, तो क्या बताया, लिम्फ बच्चों सिर्फ एक ही डायरेक्शन में यूनिडायरेक्शनल फ्लो करेगा टुवर्ड द हार्ट, है ना, एक ही डायरेक्शन में। इसके बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए, जैसे कि तुम्हारी वेन्स में वॉल्स होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी वॉल्स होते हैं, ताकि बैक फ्लो को प्रिवेंट करा जा सके मेरे बच्चों। ठीक है, तो वॉल्स करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए बैक फ्लो ऑफ लिम्फ इज प्रिवेंटेड बाय, तो वॉल्स, आर्टरीज, प्लेटलेट्स, आरबीसी में वॉल्स, ऑप्शन ए करेक्ट है। इनकरेक्ट मैच बताओ। ब्लड का फिल्टरेशन के लिए भाई स्प्लीन है, लिम्फ के फिल्टरेशन के लिए लिम्फ नोड्स होते हैं। लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल थोरैसिक डक्ट, जो कि लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट होता है, और जो और इसके जो ओरिजिन है जहां से स्टार्ट होता है वो सिस्टर्ना काइली होता है। राइट लिम्फेटिक डक्ट जो है राइट अपर क्वाड्रेंट, बिल्कुल सही है, वहां से जो है ब्लड को ड्रेन कर, ये जो लिम्फ जो, सॉरी ब्लड की बात नहीं कर रहे यहाँ पर, है ना, लिम्फ जो है उसको ड्रेन करा है। थोरैसिक डक्ट जो है ये लेफ्ट नहीं, हाँ, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट होता है जिसे थोरैसिक डक्ट कहते हो। मोस्ट ऑफ द बॉडी से लिम्फ को ड्रेन कर रहा है, जैसे कि तुम्हारा दोनों लेग्स हो गई, एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी, लेफ्ट आर्म हो गया, लेफ्ट थोरैक्स, है ना, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द बॉडी से जो है ये ड्रेन करेगा। तो इनकरेक्ट तो इसमें से कोई भी नहीं है, सारी बातें करेक्ट लिखी हुई है बच्चों। ओके, इनकरेक्ट मैच फिर से बता दो। कह रहे फैट के अब्जॉर्प्शन के लिए लैक्टियल, जो कि इंटेस्टाइन में जो हमारी लिम्फेटिक वेसल्स होती है ना बच्चों, उनको लैक्टियल्स कहते हैं, तो वो फैट को अब्जॉर्ब करा लेती है। अब जब लिम्फ ने फैट को अब्जॉर्ब कर लिया, अब ये काइले हमने इसको टर्म दे दिया, फैट कंटेनिंग लिम्फ को हमने काइले कह दिया। पेयर्स पैचेस जो है तुम्हारे जो है इलियम पार्ट में प्रेजेंट है ना, तो यहाँ पर जो है ये भी नन हो जाएगा, कोई भी गलत नहीं है। ओके, लिम्फ नोड में भी लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी इन द टिश्यूज ऑफ द, लिम्फ नोड्स जो हमारी लिम्फेटिक वेसल्स होती है उसमें लिम्फ नोड्स होते हैं जो कि लिम्फ को फिल्टर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर लिम्फोसाइट्स होती है उनके पास में, है ना। तो ये लिम्फ नोड्स जो है कहाँ पर है, स्टमक और ब्रेन में, ग्रोइन एंड नेक में, वेंट्रिकल्स और एट्रियम में, थायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड में, तो ग्रोइंस में और नेक वाले रीजन में, ऑप्शन बी करेक्ट है। लिम्फेटिक वेसल्स रिजेंबल करती है वेन से, तो हमारी लिम्फेटिक वेसल्स और वेन्स में क्या मैंने सिमिलैरिटी बताई कि भाई बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए वॉल्स प्रेजेंट है बच्चों। थिक मस्कुलर वॉल्स है, जो वॉल्स होते हैं, ऑक्सीडेटिव ब्लड नहीं होता बच्चों, ओरिजिन फ्रॉम वेंट्रिकल नहीं होता,
हैव वॉल्स, इनमें बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए वॉल्स होते हैं। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट है। विच लिम्फेटिक डक्ट लार्जर है, तो लेफ्ट वाला जो कि थोरैसिक डक्ट होता है, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, इसको क्या कहते हो, थोरैसिक डक्ट कहते हो, है ना। तो यहाँ पर लार्जर कौन सा तुम्हारा, थोरैसिक डक्ट या लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट भी कह सकते हो। ऑप्शन बी करेक्ट है। पेयर करेक्टली मैच है। स्प्लीन में टी सेल मैच्योर होती है बच्चों, थाइमस में होती है। कहाँ पर होती है, करेक्टली पूछा तुमसे, गलत है। थाइमस में टी सेल का मैच्योरेशन होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, लिम्फ नोड बाइल का प्रोडक्शन नहीं करेंगे। लिम्फ नोड का काम है लिम्फ को फिल्टर करना। लैक्टियल्स जो बच्चों, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारा इंटेस्टाइन में जो लिम्फेटिक वेसल्स जो है, ये क्या करेंगी, जो हमारा जो फैट को एब्जॉर्ब कर रही थी ना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है यही करेक्ट है, बाकी तो गलत है। विच पेयर इनकरेक्ट है बच्चों, कौन सा गलत है। लैक्टियल फैट को एब्जॉर्ब करती, बिल्कुल सही है। स्प्लीन ब्लड को फिल्टर करेगा, जैसे कि लिम्फ नोड लिम्फ को फिल्टर करते हैं। थाइमस टी सेल्स मैच्योर, बिल्कुल होती है। लिम्फ नोड्स का काम बच्चों लिम्फ को फिल्टर करना, ना कि यूरिन को फिल्टर करना, ठीक है। तो ऑप्शन डी गलत है, बाकी तीनों करेक्ट है। स्टेटमेंट ट्रू बताओ। लिम्फ नॉर्मली कंटेन लार्ज नंबर ऑफ आरबीसीज, भाई लिम्फ में आरबीसीज तो है ही नहीं। लिम्फ इवेंचुअली एंटर करता है वीनस सर्कुलेशन में, बिल्कुल जाएगा। लिम्फ पंप बाय हार्ट नहीं करता, हार्ट ब्लड पंप करता, लिम्फ को नहीं करता। लिम्फ फ्लो ओनली थ्रू आर्टरीज, बिल्कुल नहीं। तो कह रहे लिम्फ जो है वो कहाँ पर जाएगा, हमारा वीनस सर्कुलेशन में जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर तुम्हारा। बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स की बताओ क्या इसमें सही है। कह रहे सिस्टम इन्वॉल्व इम्यूनिटी में, बिल्कुल होता है। इन्वॉल्व फ्लूइड बैलेंस में, बिल्कुल है। फैट अब्जॉर्प्शन में, इम्यूनिटी, तीनों में इन्वॉल्व है बच्चों। सिस्टम इन्वॉल्व है, ओनली डाइजेशन या ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। तो लिम्फेटिक सिस्टम का क्या काम है बच्चों, तो ये जो है फ्लूइड बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फैट के अब्जॉर्प्शन के लिए और इम्यूनिटी के लिए, है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। तो जो लिम्फेटिक सिस्टम इन्वॉल्व होता है फ्लूइड बैलेंस में, फैट के अब्जॉर्प्शन में और इम्यूनिटी में। ओके।